तो दोस्तों एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डेटाबेस लैंग्वेजेस, जिसमें से हम लोग 4 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज की बात कर चुके हैं और हमारी आज जो है एक नई लैंग्वेज है। वो कौन सी है? वो हमारी DCL। कौन सी है? तो हमारी जो आज की लैंग्वेज है वह हमारी DCL, यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ कि आखिर DCL क्या होता है। तो देखिए, जैसे DCL का फुल फॉर्म मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, है ना। तो आपको नेम से ही जो है थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा होगा, DCL में हम लोग क्या कर रहे होंगे। तो DCL में दोस्तों, जैसा नेम से पता चल रहा है, हम लोग क्या कर रहे होंगे, डेटा पर क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल पा रहे होंगे। किस पर? डेटा पर कंट्रोल पा रहे होंगे, है ना। कैसे कंट्रोल पा रहे होंगे, तो पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि डेटा पर यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हो रहे होंगे, जिनके थ्रू हम लोग जो है क्या कर रहे होंगे, डेटा पर कंट्रोल पा रहे होंगे। फिर क्या है, इन कमांड जो कमांड्स होंगे, जो ऑपरेशन होंगे, उनका यूज़ करके डेटा को जो हम लोग रिट्रीव कर रहे होंगे, किस में, डेटाबेस में, या डेटाबेस से रिट्रीव कर रहे होंगे, यानी कि जो डेटा हमने डेटाबेस में स्टोर किया है उसको रिट्रीव कर रहे हैं, वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ होती है, क्या होती है कि DCL में एग्जीक्यूशन होता है ट्रांजैक्शनल का। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ना, आप लोग किसी को पैसा भेज दिए, कैंसिल हो गया, बीच में रुक गया, वो स्टार्टिंग से शुरू होता है। जो स्टार्टिंग से चीज़ें शुरू होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग रोल बैक। क्या बोलते हैं? रोल बैक। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी इसमें करने वाले हैं। अभी आपको ये बात मेरी नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं आगे जो चीज़ बताऊँगा वहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो DCL में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते, आप नॉर्मल से जनरल से याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हो, डेटा पर कंट्रोल पा रहे होते हैं, डेटाबेस में जो डेटा सेव होता है उसको रिट्रीव कर रहे होते हैं, रिट्रीव या फिर रिस्टोर कर रहे होते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 ऑपरेशंस की बात करते हैं, जहाँ पर 2 ऑपरेशन कौन कौन से हैं। पहला तो ग्रांट है और दूसरा रिवोक है। तो गाइज मैं आपको जैसा बता दूं कि ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना, और यहाँ पर रिवोक का क्या मतलब होता है, रिवोक का मतलब होता है किसी से परमिशन वापस लेना। जिस चीज़ का आपने किसी को एक्सेस दिया है उसको वापस लेना, है ना। तो ग्रांट में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो यूज़र होता है उसको हम लोग डेटाबेस का एक्सेस दे देते हैं। सपोज़, इस बात को मैं ज़रा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सपोज़ ये कोई डेटाबेस है, ठीक है, और आप यहाँ पर कंपनी चला रहे हैं, या आप हो, ठीक। यहाँ पर कोई एम्प्लॉय आया, आपने इसको हायर कर लिया, हायर किया, आपने क्या किया, इसको एक्सेस दे दिया, किसका, इस डेटाबेस का। कुछ दिन के लिए आपने रखा, फिर एक ऐसी सिचुएशन आई कि इसने काम अच्छा नहीं किया, या फिर इसका मन जो है भर गया कंपनी से, तो ये क्या करेगा, आप कंपनी छोड़ने की बात करेगा। तो आपने तो इसको ग्रांट कर रखा है, क्या कर रखा है, ग्रांट यानी परमिशन दे रखी है डेटाबेस की, तो जाहिर सी बात है ये इस डेटा को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन जब ये कंपनी छोड़ रहा होगा तो आप इसके साथ क्या करेंगे, रिवोक कमांड यूज़ करेंगे इसकी आईडी पर। और रिवोक कमांड से क्या होगा कि ये अभी तक जो भी डेटा एक्सेस कर पा रहा था, उसके बाद ये डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अभी हम लोगों ने एक वर्ड की बात की थी, रोल बैक, है ना। रोल बैक का क्या मतलब होता है, तो रोल बैक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इसको परमिशन दी, तो यहाँ पर इसने कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ने के बाद जब आप किसी को परमिशन देंगे, तो वहाँ पर जो है हम लोग का प्रोसेस जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा होगा, है ना। सेव पॉइंट नहीं यूज़ हो रहा होगा कि यहाँ से ये जो है यहाँ से स्टॉप हो गया, इसका काम वहाँ से ख़त्म हो गया। जो भी नया बंदा आएगा वो पूरे डेटाबेस को वो अपने तरह से यूज़ करेगा, अपने तरह से सेटअप कर रहा होगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नई स्लाइड पर। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिवोक का क्या मतलब होता है। जैसा मैंने ग्रांट में बता दिया, इट इज़ यूज टू टेक बैक एक्सेस और परमिशन फ्रॉम द यूज़र। जैसा मैंने बताया कि यहाँ से जो है इसके पास से क्या होगा, एक्सेस ले लिया जाएगा। हम लोग नई स्लाइड पर चलते हैं, चलिए। तो नई स्लाइड पर हम लोग देखेंगे कि ग्रांट कमांड क्या होता है, ठीक। ग्रांट कमांड क्या होता है, तो ग्रांट कमांड क्या होता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका यूज़ DBMS में क्या किस लिए किया जाता है, किसी को, यूज़र को परमिशन देने के लिए, प्रोवाइड स्पेसिफिक परमिशन और प्रिविलेजेस, ठीक है, या फिर रोल्स। किसी कंपनी में किसी यूज़र का रोल प्ले करने के लिए जो हम लोग ग्रांट कमांड का यूज़ करते हैं, ताकि वो जो है हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकें, ठीक, या फिर उस पर कंट्रोल कर सके, है ना। किस पर, डेटाबेस के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथराइज्ड यूज़र। और
एक्सेस क्यों देते हैं? ताकि हम लोग केवल ऑथराइज्ड यूज़र को ही एक्सेस देते हैं। ऑथराइज्ड यूज़र का मतलब है जो लीगल होता है, जिसको हमने हायर कर रहा होता है। ऐसा तो नहीं अगर हम लोग ग्रांट वाला कमांड नहीं यूज़ करेंगे तो हर कोई हमारे डेटाबेस को यूज़ कर पाएगा, फिर वो लीगल बंदा हो, ऑथराइज्ड हो या अनऑथराइज्ड हो। इस वजह से हम लोग ग्रांट कमांड का यूज़ करते हैं यहाँ पर, ताकि उसको हम लोग जो है परमिशन दे सकें, है ना। फिर ये क्या करता है, ये बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि कुछ सिलेक्ट कर रहा होता है, इंसर्ट कर रहा होता है, या फिर डेटाबेस जो है अपडेट कर रहा होता है, या फिर वहाँ पर जो भी डेटा उसको डिलीट कर रहा होता है। ठीक, तो ये सारे जो है ऑपरेशंस ये यूज़ कर रहा होता है किसके थ्रू? ग्रांट कमांड के थ्रू। तो अब हम लोग जो है इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स आप यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको, जैसे आपकी कोई टेबल है, कोई डेटाबेस, आप ग्रांट यूज़ करेंगे। प्रिविलेजेस का मतलब है जो भी आपका यूज़र है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिविलेजेस मैंने बताया ना, प्रिविलेजेस या फिर परमिशन यहाँ पर दे रहे होते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब होता है परमिशन, ठीक, ग्रांट, फिर परमिशन या फिर प्रिविलेजेस ऑन जो भी ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जिस भी फाइल पर, जिस भी डेटाबेस पर आप दे रहे होंगे। और फिर यूज़र और रूल, मतलब यहाँ पर जो भी यूज़र है उसको, मतलब जिस यूज़र को आप परमिशन देने जा रहे हैं उसकी यहाँ पर आईडी लिखेंगे, ठीक है। और आप जो है उस यूज़र को परमिशन दे चुके होंगे, और फिर यहाँ पर आप रन करा देंगे विद ग्रांट ऑप्शन, है ना। ग्रांट ऑप्शन के साथ रन करा देंगे, आपकी फ़ाइल जो है डेटाबेस का एक्सेस उस बंदे को मिल जाएगा, उस एम्प्लॉय को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे रिवोक ऑप्शन की, है ना। दो कमांड मैंने बात की थी, ग्रांट एंड रिवोक। अब हम लोग रिवोक की बात करेंगे। तो रिवोक का मतलब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि जो है स्पेसिफिक पर्सन से, या जो ऑथराइज्ड यूज़र है उससे क्या करना, उससे जो है डेटाबेस या किसी चीज़ का एक्सेस वापस लेना। और जब एक्सेस वापस ले लेंगे तो एक्सेस वापस लेने के बाद क्या होगा कि हमारा जो यूज़र होगा उसके पास से सारा डेटा का एक्सेस चला जाएगा, फिर वो दोबारा डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। द रिवोक कमांड इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS इज़ यूज्ड टू रिमूव प्रीवियसली ग्रांटेड परमिशन। मतलब जिसको हमने पहले ग्रांट परमिशन दे रखी थी, ग्रांट कर रखा था, उससे क्या करना है, यूज़र से एक्सेस क्या करना है, वापस ले लेना है। दिस कमांड इज इसेंशियल फॉर मैनेजिंग एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस मतलब कंट्रोल वापस लेने के लिए ही यूज़ करते हैं। इंश्योरिंग दैट यूज़र डू नॉट हैव मोर प्रिविलेजेस देन नेसेसरी टू परफॉर्म देयर टास्क। मतलब जब उससे परमिशन आप ले लेंगे तो वो उसके बाद उस डेटाबेस में कोई भी टास्क या भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा। तो आइए इसके सिंटैक्स की भी बात कर लेंगे। तो इसमें कैसे सिंटैक्स यूज करेंगे, सबसे पहले रिवोक, ठीक, फिर प्रिविलेजेस, है ना। प्रिविलेजेस का मैंने पीछे मतलब बता चुका। ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहाँ से, किस फाइल से, जिस भी फाइल से, जहाँ से भी, जिस भी डेटाबेस से। और यूज़र और रूल, मतलब जो भी यूज़र का नाम है, जो भी आईडी है उसकी, वहाँ पर ऐसा यूज़ करके जो है हम लोग उससे एक्सेस वापस ले पाएंगे। तो गाइस आज की हमारी वीडियो बस इतनी ही थी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट उसमें बात करेंगे एक और अनदर लैंग्वेज की, और उसके बाद एक और पार्ट आएगा डेटाबेस लैंग्वेज का, ठीक है। तो अगर आपको हमारी भी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चीज़ें ना समझ में आई हों उसको कमेंट कर लें। और हाँ, अगर बात करें इसके नोट्स की तो गाइस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। थैंक यू।